एंड आज हमारा सेशन जो है वो बहुत ही एंटरटेनिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो सेशन है वो संकल्प विधानी के साथ है और वो एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट मैनेजर हैं सिंस अ डेकेड. ही इज सर्विंग इन दिस इंडस्ट्री टू हैव ऑल द आर्टिस्ट and all the celebrities be more secured, more protective whenever they enter into any other city. किसी भी दूसरी जगह जाने के वक्त एक आर्टिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है उनकी सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिवनेस. कि बहुत मैटर करता है कि जब कोई आर्टिस्ट आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं. बहुत मैटर, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है. उनकी एक इमेज है, एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट की एक जो इमेज होती है वो बहुत प्रेशियस होती है. लोग फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है. उन्हीं फैंस के साथ में वो जुड़े भी रहें और प्रोटेक्टेड भी रहें एट द सेम टाइम. तो ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है. एक सितारे को आसमां से उतार के जमीन पे लाना और हमारे बीच खड़ा करना और हमसे भी जुड़े रखना बहुत बड़ी चीज है. तो इस चीज के बारे में और डिटेल जर्नी आज हम शेयर करेंगे. उसके साथ हम आपके साथ में चैट बॉक्स पे हमारे लिंक्स शेयर कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब लिंक्स. वी रिक्वेस्ट कि आप उन सभी जगह पे हमें फॉलो करें, ताकि ऐसे मेंटोर्स के साथ जो हमारी जर्नी चलने वाली है वो सारी जर्नीज को आप हमारे साथ शेयर करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हम इस जर्नी पे एक साथ चलें हमेशा. सिर्फ 3 दिन का वेबिनार नहीं, ये हम आने वाले हर समय पे हम एक साथ रहना चाहते हैं. सो वी इनिशिएट, आप हमारे लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक फीडबैक जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लिंक शेयर करेंगे, उसके साथ आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें. इस 3 दिन के वेबिनार से आपने क्या सीखा, आप क्या बताना चाहते हैं, या कोई चेंज है जो आप हमसे चाहते हैं, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं. हम ज़रूर उस बदलाव को लेकर आएंगे आपके लिए. एज एन अ वेडिंग प्लानर, मैं इस इंडस्ट्री में 17 साल से हूँ. बट चैलेंजिंग क्या होता है इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना. 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाती है ये इंडस्ट्री. 5,000 करोड़. सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है ये इंडस्ट्री. सबसे ज्यादा स्टारडम दिखाती है ये इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर आदमी एक स्टारडम वाली लाइफ जीता है. इट्स नॉट जस्ट अ स्टार इज लिविंग अ लाइफ. आप सोचिए, जो आदमी स्टार बनाता है, जो आदमी डेकोर करता है, जो प्रोडक्शंस करता है, वो खुद भी एक स्टार की जिंदगी जीता है, क्योंकि आप सितारों से जुड़ जाते हैं. जो शादियां करते हैं वो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करके देते हैं एक आम दुनिया के लिए. जस्ट इमेजिन, आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए जब आप अपने ही जॉब में खरे उतरते हैं, तब आप एक खुद स्टार बन जाते हैं. ऐसी ग्लिम्स आती है कि मुझे तो अपनी शादी इनसे ही करानी है, मेरा तो शो यही करेंगे. एंड यू अर्न इन लैक्स एंड इन करोड्स. ऐसे भी वेडिंग प्लानर हैं जिन जो स्टार्स की शादी करा रहे हैं, सेलिब्रिटीज की शादी करा रहे हैं. And if you see their decor, it is so simple but so elegant. The taste calls up for all. आपका टेस्ट, आपकी नजरें, पार की जो नजर होती है ना, वो बारीकियां ढूंढ के निकालती है और वही आपकी यूएसपी क्रिएट करती है. और जब आप वो यूएसपी अपने अंदर ले आते हैं तो आप खरा सोना बन जाते हैं. और फिर हर एक सेलिब्रिटी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, इट्स अ डिमांडिंग इंडस्ट्री. कोई भी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड नहीं छोड़ना चाहता. अगर मुझे शादी करनी है तो मैं हर तरीके का सपना बुनूंगी, और सोशल मीडिया इस चीज में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है. हम कहते हैं ना, मेरे फ्रेंड ने शादी करी है, यार क्या शादी करी है, मजा आ गया देख करके, मैं भी ऐसे ही करूंगी. इनफैक्ट मैं तो ना इससे बेटर करने वाली हूँ, या बेटर करने वाला हूँ. मेरी शादी में तो 4 नहीं 6 फंक्शन होंगे. कहते ही हैं, सब कहते हैं. मम्मी कहती है मेरी बेटी की विदाई तो ऐसे होगी, पालकी में नहीं होगी, विंटेज कार में होगी. मेरे फेरों में तो ऐसी वेदी बनेगी, एयर शैंडलियर लगेगा. मेरी शादी के अंदर में ना 500+ लोग डांस करने वाले हैं. सेलिब्रिटी आएगा, सिंगर आएगा. आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ सूफियाना कॉकटेल इवेंट इन माई शादी. सो दिस इज हाउ यू कम अप, एंड दिस इज हाउ पीपल कम अप अराउंड यू. हम सब ये चीज रोज देखते हैं. इन्हीं चीजों को
हम बिजनेस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। काम कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। अपने ही घर से हम काम चालू करते हैं। और अर्निंग्स, तो देयर इज नो लिमिट टू अर्निंग्स। पैसा कमाने की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जितना मन है उतना कमाइए, जितना आगे बढ़ना है उतना बढ़िए। स्काई इज द लिमिट। जयपुर itself, OPEM is from Jaipur. Jaipur itself has more than 1000 properties of weddings. जयपुर साल में सावे की जितनी तारीख होती है उस तारीख पे कम से कम 10,000 शादियां करता है। कितने लोगों को आप बिजनेस दे रहे हैं? 10,000 शादी, समझ रहे हो? कितने बैंड वाले, कितने प्रोडक्शन वाले, टेंट वाले, फूल वाले काम कर रहे हैं। इमेजिन 10,000 शादियों में हम अगर 5 शादी भी करें तो 5 वेडिंग्स आउट ऑफ 10,000 ऑन वन डे। 5 weddings out of 10,000 in one day I'm talking। और उन 5 शादियों के अंदर में अगर मैं कहूं कि आपका मार्जिन सिर्फ 1 लाख या 50,000 का है, इमेजिन यू अर्निंग मोर देन 5 लाख रुपीज इन अ वन डे वेडिंग इवेंट। वन डे वेडिंग इवेंट में आप 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। और ऐसे सावे साल में कम से कम 7 से 8 बार आते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा किस लेवल पे है, ग्रोथ किस लेवल पे है, स्टारडम किस लेवल पे है, कितना आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कितना फ्लरिश कर सकते हैं। देयर इज नो एंड टू एनीथिंग। यू विल ग्रो ऑन दैट लेवल। तो अब मैं बात करती हूँ हमारे आज के मेंटोर की, संकल्प विधानी। He is an artist manager along with us, and he had served the decade since a decade for more than 500 celebrities in India and around the globe. He's awarded in 2014 for Young Entrepreneur by Dileher Mehendi. He has been awarded as in the best movie promoter in 2014 again by Kriti Kulhari. He has again been awarded as in the Rajasthan Best Stylist Event Manager in 2018. Wow, what a glimpse. And stay stick to us क्योंकि आज का जो हमारा सरप्राइज है, सेलिब्रिटी टॉक विद ऑल ऑफ यू, हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे एक टीवी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जिनके साथ हम आपकी रूबरू कराएंगे, आपको बात करवाएंगे यहीं पे। सो स्टे tuned with us, stay stick with us. Now I call Sankalp Vidhani. Where are you? Hello, Ankita. Hello, everyone. So first of all, hello and good morning to everyone. It is morning already. Before 12, we are there. So I just want to say hi and good morning. I really want to see the chat box with good morning and hi right now. I want to see कि कितने लोग live video के साथ जिंदा हैं जो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. That is very important. Okay. Yes. Vishal, Neha, Rohit Chauhan, Micromax, HS3, Yukta Bhatt. Good morning. So first of all, I hope everyone is safe and fine in their families. अपने अपने घर पे सब सुरक्षित होंगे, सब ठीक होंगे. And I really wish कि आप लोग सब safe रहें and खुश रहें and सुरक्षित रहें because अभी इससे ज़्यादा important कुछ भी नहीं है. So I can see अगर मैं सही नाम बोल पाऊँ तो it's Pamil Godara ji video is on. Pamil ji, you are looking very handsome and I love to see more people. कौन अपना अपना वीडियो चैट ऑन करेगा? देखो हैंडसम बोलती है, आयुष ने सबसे पहले अपना वीडियो ऑन किया, राजेश ने अपना वीडियो ऑन किया, लड़कों को हैंडसम सुनते ही एनर्जी आती है। हिमांशु ने अपना वीडियो ऑन किया, विशाल ने अपना वीडियो ऑन किया, निखिल ने अपना वीडियो ऑन किया। लव टू सी दिस एनर्जी। हैंडसम है हमारे लड़के, लड़कियां कहाँ हैं? Where are the girls? Only boys? अच्छा, संचिता ने अपना वीडियो ऑन किया है। अब सबके वीडियो, सबकी शक्लें दिख रही हैं। That's so beautiful. Every one of you looks so amazing, yeah. Every one of you looks so good. इतने सुंदर हो तो वीडियो क्यों ऑफ कर रखी थी?
कोई नहीं, मैं भी कई बार वीडियो ऑफ करके बैठता हूँ जब मीटिंग्स होती हैं, बट आई रियली वांट कि हम लोग ये वीडियो ऑन रखें, बिकॉज आई रियली वांट टू सी यू नो कोलगेट वाली स्माइल, आईज एक्सप्रेशन। चिराग ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया है, एंड लेट मी सी किसने अपना वीडियो ऑन नहीं करा। सोहेल भाई, क्या लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरी नजर सब पे जाएगी, मैं जानबूझ के ये बात बोल रहा हूँ। ज्योति जी बहुत सुंदर लग रही हैं, उन्होंने अपना वीडियो ऑन करा। अनिल कुमार जी अंधेरे में बैठे हुए हैं। अदिति भी अच्छी लग रही है, उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया हुआ था शुरुआत से। शिवानी का वीडियो ऑफ है, रवि प्रताप सिंह का वीडियो ऑफ है, और भी बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन होते हैं। चलो ठीक है, ये सब था एक इंटरेक्शन, एंड आई रियली वांट कि आप सबका वीडियो ऑन रहे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर हो, अल्फेश शेख भाई अस्सलाम वालेकुम, पंखे से नहीं आपसे बात करनी है तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, आई रियली वांट टू नो वन थिंग कि आप में से आई डोंट थिंक सो, बट कितने लोगों ने मुझे कभी देखा है या मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी। आई डोंट थिंक सो, बट यस, अगर कोई जानता है तो वो मैसेज बॉक्स में लिख सकता है, एंड आई कैन सी दैट। आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच गोदारा जी। रवि प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं मी, थैंक यू सो मच रवि प्रताप। आई रियली विश कि आई नो यू सर, रेडियंट स्टार हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट, वेरी नाइस। आई एम आल्सो सीइंग यू। Yes, let me introduce myself again. So off नहीं होने चाहिए, I request you, because मजा आएगा इंटरेक्शन में। मेरा नाम संकल्प विधानी है, एंड मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान से हूँ। And it's been a decade, as Ankita said, it's been in 10 years, 10 साल से ऊपर अपनी इंडस्ट्री को दे रहा हूँ। And before an event manager, I was an artist. I was a choreographer before. मैं पहले डांस सिखाता था। स्कूल लाइफ से मैं एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को डांस सिखाया है, एंड उसके थ्रू मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया था। देन आई हैव ट्राइड टू डेवलप माई सेल्फ इन इवेंट मैनेजमेंट इन कंपनी। सो 2012-13 में मैंने अपनी एक कंपनी सेटअप करी, विच इज आर स्क्वायर इवेंट्स, विच इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड फर्म। And then I'm working as an event manager, and it's been a long time I was working. और जो कि एक पैशन था हमेशा से, आई लव टू टेल यू एवरीवन, जो एक पैशन था हमेशा से स्टेज पे रहने का, कैमरा फेस करने का। सो अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एक्टर। मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ सीरियल्स करे हैं, कुछ मूवी शूट्स करे हैं। आई हैव डन बिन कुछ कहे एट जी टीवी। I have done Raja Beta. I have done Shuddh Desi Romance with Sushant Singh Rajput ji. I have done Best Exotic Marigold Hotel. Recently, I have shorted a movie in which I am playing a role of Mishra ji. Abhi ek album shoot kiya. So I love camera and I love to be an artist. Why I'm talking about it? Because artists play a very important role in event management. So first of all, आप लोगों ने 2 दिन 3 दिन की classes he is the host the event also. Yes, I do hosting, I love stage, as I said before. I want to know कि आप लोगों ने जो 3 दिन 2 दिन अपने क्लासेस अटेंड करी, उसमें आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। आई रियली वांट टू नो, कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज एक्चुअली इवेंट known as, what is event, what is an event management, क्वेश्चन मार्क। कौन बताना चाहेगा? I can talk to you. You can unmute your mic and I love to see you. Come on guys, let's talk. Event management क्या है? चिराग जी, आपका वीडियो क्या स्टिक हो गया? लोगों का वीडियो, I can see that. Any one of you? अंकिता, am I audible? मुझे ये लग रहा है कि सब ब्लैंक हैं, सब रुके हुए हैं, तो कहीं पता पड़े खाली मैं बोल रहा हूँ।
A dream convert in reality. Sankalp, I Event think management is. आपके वाईफाई में there is some issues cause आपका वीडियो काफी लैग हो रहा है. It's been 5-10 minutes. We can hear your audio, but आपका video is lagging. Can you just please check? Uh-huh. Is it fine now? A little better. Okay, so work is done by an organization. Event management is the application of project management to creation. क्या संचिता क्या बढ़िया copy paste from Google किया है. I like it. सर एक ये ड्रीम है जो हम इसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं. Somebody spoke and it was really Dream nice, very है nice. जिसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम की. एक ड्रीम है जिसको हम रियलिटी. दिस इज फॉर वेडिंग. अच्छा, राइट. ये To organize a की project. आवाज थी. आई कैन नॉट सी. सर क्रिएटिविटी दिखाना. नेटवर्क इशू फॉर. To organize a project. To organize a project is an event. Sir, what I believe that in an event management, it's very special for a person because it comes once in a year or once in a life. Birthday हो गया या फिर शादी हो गई. And if we can make it more great and more happy, it will automatically make our context great. And हमें खुद को अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा. And plus it will add professionally because वो आगे हमारी बात करेगा कि ये बंदा या this girl events. So like I believe more than creativity you should involve people, because these days if there is trend like Bollywood trend is going on, and if you can make all the relatives or people around somehow a Bollywood game or something, like एक event है और उसमें जितने भी रिश्तेदार है उनको organize करके if I can make something great out of a task or something, then it will be great. Because I just want to share a little मैंने अभी एक birthday party organize की थी. It's a very small thing. I will just take a minute. And in that birthday I tried to make जितने भी बच्चों को हटा के जितने भी रिश्तेदार आए थे और उन्हें मैंने गेम खिलाए, म्यूजिकल चेयर, and they were very happy. Why? Because these days I tried something new, and these days all the children and everyone was on phone, so I tried कि सबको involve करूं and to make it great. And through that I got some opportunities कि yeah, this was something different. So I feel that event management becomes great from people. Right. That was nice. 100% लोगों को involve करना is very important in event management. I want to know कि आप में से obviously मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे 100% attendance है और 100% लोग बोलेंगे कि they want to be an event manager. कितने लोगों को भी पूछना चाहूँगा कि actually सच बताना, दिल से बताना, झूठ मत बोलना. And because this is very important, because time is very precious. और आपका decision, this is the right time when you can take a step towards your journey. AWPM is organizing such a beautiful session for all of us. तो हमको उस हिसाब से सोचना बनता है. आप में से एक्चुअली कितने लोगों का ऐसा है, ये एक चाहत है, ये एक पैशन है कि हाँ मेरे को इवेंट मैनेजर बनना है? आई वांट टू सी ऑन चैट बॉक्स कितने लोग, एंड व्हाई, एंड द रीजन इज व्हाई. Vanna, Soni, me, Ayush, me, Surinder, yes, almost everyone. So can anyone tell me why? It's my passion. It's a dream. Passionate about it. I enjoy this field. Okay. So any strong reason why you want to be an event manager? Because it's a dream, sir. I want to work hard for this. Because I love to see people happy by doing something creative. Because wedding planning is a fun-loving job. I love stages since my childhood. I've done small scale even in 15 years. Okay, very nice. So tell me one thing, कि जब एक शादी होती है, जब एक wedding होती है, उसका सबसे important core क्या होता है?
है? एक वेडिंग प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर क्या होता है? डोंट से मी दूल्हा एंड दुल्हन, प्लीज। दूल्हा दुल्हन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, उनके बिना शादी नहीं होगी, बट जब वो शादी हो रही होती है तो या उस वेडिंग में एक सबसे कोर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? द डेकोरेशन, बजट, ओके, प्लानिंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस, event manager. Yes, it is important. When the host is active with people, team, creativity, hospitality, client satisfaction. Client satisfaction is nice to satisfy client by work, planning, guest की खुशी. Okay. आप में से ऑलमोस्ट सब लोग शादी में जाते हैं, तो शादी में जाके आप लोगों में से सच में कितने लोगों ने डेकोरेशन देखा है कि यार वाओ व्हाट अ डेकोरेशन, क्या प्यारा स्टेज है? या सबसे पहले जाते हैं हम खाने पे कि खाना खा के आते हैं? Almost everyone. विशाल वैद से yes. So मेरे हिसाब से एक वेडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फूड, खाना. खाना is one of the very important part of any kind of wedding, because when you enter in the venue, you see people here and everywhere, but yes, अगर फूड अच्छा होता है ना तो सब चीजें इग्नोर हो जाती है, भले डेकोरेशन कैसा भी हो. इसका मतलब नहीं डेकोरेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, डेकोरेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है, बिकॉज उसके बिना सुंदरता नहीं दिखती उस पर्टिकुलर वेन्यू की. नाउ आई रियली वांट टू नो, हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट की, तो एक पब्लिक इवेंट में, पब्लिक इवेंट, आप में से कितने लोगों ने कोई भी लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है? एनी सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट? Sunburn. Sunburn, very nice, very nice. One of the biggest India's festival, Sunburn. Coke Studio, Himanshu Malhotra, okay. तो क्या लगता है कि सबसे पहले एक आर्टिस्ट पब्लिक इवेंट में या किसी भी पब्लिक इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? I have attended Jubilee Naughty concert, very nice. Arman Malik, MNIT, very nice. Nuclear Live concert, very nice. क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एक पब्लिक इवेंट में? मार्केटिंग ऑफ इवेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटी, यस. राजस्थान दिवस, अरिजीत सिंह. पॉपुलेशन बहुत है हमारे यहाँ की. एडवर्टाइजमेंट, वेन्यू, मैनेजमेंट, हाउ हैंडल दीज थिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ द डे ऑफ इवेंट. सी, जो सबसे पहले दो चीजें आई थी ना, सेलिब्रिटी एंट्री मैनेजमेंट, यस, प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पासेस, प्राइस, वेरी नाइस. ये बजटिंग वाली बात हो रही है. साउंड सिस्टम, ओके. सो जो सबसे पहले दो चीजें आई थी, मेरे हिसाब से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दो चीजें हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग फॉर द इवेंट, फॉर श्योर, क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो जनता नहीं पहुंचेगी. पर कई बार होता है किसी आर्टिस्ट का नाम इतना बड़ा होता है कि एक पर्टिकुलर छोटे से फ्लायर से या पोस्ट से या उसकी स्टोरी से हर जगह चर्चा हो जाती है और लोग पहुंच जाते हैं. तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सिक्योरिटी. If the people of you have said security, that is absolutely right, because किसी भी इवेंट में, स्पेशली पब्लिक इवेंट में, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी, बिकॉज अगर प्रॉपर ढंग से एंट्री एग्जिट्स प्लान नहीं होगी, चाहे वो पब्लिक की हो, चाहे वो आर्टिस्ट की हो, चाहे वो किसी की भी हो, तो अगर वो चीजें प्लान नहीं होगी तो उसके बिना कोई भी इवेंट सक्सेस नहीं हो सकता. कई बार पासेस के प्राइस बहुत महंगे होते हैं, कई बार पासेस के प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. उससे मैटर नहीं करेगा, मैटर करता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया का सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे करते हो. हमारे यहाँ पे जयपुर में, अगर जयपुर से लोग हैं तो जयपुर में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक इवेंट हुआ था जो कि JECC में हुआ था. हार्डी संधू और गुरु रंधावा की नाइट थी. यस, इफ एनीवन नो अबाउट इट, तो that was what, yes, mostly people know about it, right? So that was a big event. That was an event of 1 CR. उससे एक दिन पहले कोटा में हुआ था. बिल्कुल सही है. कोटा में एक अच्छा इवेंट हुआ था, बहुत अच्छा इवेंट हो चुका था वो. कोटा में भी हुआ था, वो फेल हो गया था. नहीं, कोटा में it was a good event, but event was cancelled in between. हिमांशु, yes, सबको पड़ी थी. Exactly. क्यों पड़ी थी? What was the reason? What was the failure of that event? 1 करोड़ रुपए का इवेंट
इतना बड़ा इवेंट क्यों फेल हुआ था? Yes, love to see this pictures, but yes, I just want to know कि कितने लोगों को पता है कि वो इवेंट क्यों फेल हुआ? Public gathering, overcrowded, because passes were for free. Yes, passes can be free, but you know, free के passes भी limited बांटे जा सकते हैं, free के passes पे भी control हो सकता है, but security was the main reason, क्योंकि overcrowded था, 5,000 लोग, 10,000 लोगों की जगह पे 50,000 लोग थे एक पब्लिक इवेंट में 3 मिनट के अंदर. आई थिंक दशहरा टाइम, इट वाज अ दिवाली टाइम, जब बेसिकली लिकर प्रमोशंस होते थे. सो दैट वाज फॉर रॉयल स्टैग नाइट. तो अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडेड वो इवेंट फेल हुआ था. हम लोगों ने वो सेम इवेंट किया था व्हेन विशाल शेखर वाज देयर, सुनील ग्रोवर वाज देयर. हम लोगों ने भी जेईसीसी में इवेंट किया था. इफ एनीवन नो अबाउट इट, Imperial Blue Nights. Yes, even police was not able to control that time. किसी ने अटेंड किया था Imperial Blue Nights with Sunil Grover, Vishal and Shekhar? Anyone of you know about it? If yes, so सर उदयपुर में हुआ था. उदयपुर में भी हुआ था. We have done 12 cities. We have done India की 12 सिटी में we have done it. And जयपुर में भी हम लोगों ने किया था. So that was again a free event. उसमें भी free tickets थे, free passes थे. But yes, love to announce and love to say that I was one of the part of the show. I was managing from Jaipur. And मेरे बड़े भाई हैं वरुण गुप्ता जी. अभी कुछ ही देर में मैं आपको उनकी pictures भी दिखाऊंगा because he is the producer and director for that show and for number of shows. तो हम लोगों ने जब वो शो किया था, हमारा पहला मोटिव यही था कि हमको मैक्सिमम 5,000 पासेस देने हैं जिसको हम दे सकते हैं. हम लोगों ने उतने ही पासेस बांटे. 5,000 के बाद में एंट्री बैन कर दी थी. यस, नेकर दैट वाज आल्सो ओवरक्राउडेड. एग्जैक्टली. सो प्रमोशन के साथ में मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू गाइज आर डेड. I wish and I think so. Yes, you are right. And this is the reason I'm saying कि किसी भी आर्टिस्ट शो में या किसी भी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी रीजन फॉर द आर्टिस्ट एंड सेफ्टी, बिकॉज उसके बिना कोई भी इवेंट सक्सेस नहीं हो सकता. And so let me talk about the pictures which is on screen now, because इससे शायद आपको थोड़ा सा मैं और ब्रीफ दे पाऊंगा about the artist management. This is, अच्छा कितने लोग जानते हैं स्क्रीन पे कौन सी हीरोइन है? उसकी आंखें बंद है बट फिर भी बता दो कितने लोग जानते हैं इस हीरोइन को? Tell me the name. Everyone. Isha Deval. Exactly. So the Deval Parivar, Isha Deval Takhani. Exactly. So उसके पास में just मैं हूँ. As I said, security is major important part of our life. जब हम एक आर्टिस्ट मैनेजर बनते हैं या आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनती है तो सिक्योरिटी के अंडर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. विल टॉक अबाउट इट कि क्या क्या चीजें सिक्योरिटी में आती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द इवेंट सिक्योरिटी, इट्स अबाउट द एंट्री एग्जिट फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट. जब एयरपोर्ट से लैंडिंग के बाद आपकी सिटी में, आपके शहर में अगर वो आर्टिस्ट आता है, उसको एंट्री से लेके एग्जिट तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो आप देख सकते हो कि ईशा इज वेरी क्लोज टू अस बिकॉज वी मैनेज हर. नॉट ओनली ईशा, इवन बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र सर, ईशा देओल, वी मैनेज ऑल द फैमिलीज इन राजस्थान एंड जयपुर. सो एज यू कैन सी माई हैंड, माई एक्सप्रेशन, द ओवरक्राउडेड. बस यस, ईशा को 1% की तकलीफ नहीं होने दी थी बिकॉज शी इज फ्रॉम द धूम मूवी. यस, शी इज फ्रॉम द धूम मूवी, बट दिस वाज द प्रमोशन ऑफ केक वॉक. If we can see more pictures, Ankita, I love to talk about the pictures. If you can see the more pictures, if you can.